असम के घने जंगलों में जब सूरज ढल जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब यह जंगल साधारण नहीं रहता। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस समय आगे बढ़ना ठीक नहीं होता, क्योंकि अंधेरे के साथ कुछ ऐसा मौजूद होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सब कुछ महसूस करता है। असम में उसे बूढ़ा डंगोरिया कहा जाता है। लोग मानते हैं कि वह कोई भूत या राक्षस नहीं है, वह जंगल का रक्षक है, एक ऐसा अस्तित्व जो सदियों से इन जंगलों की रक्षा कर रहा है। बुजुर्ग बताते हैं कि वह एक बूढ़े आदमी के रूप में दिखाई देता है, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और चेतावनी भरी आंखें। इसीलिए कई गांवों में बच्चों को सिखाया जाता है कि जंगल में शोर न करें, पेड़ों को नुकसान न पहुंचाए, और अगर कोई बूढ़ा आदमी दिखे तो उसकी आंखों में न देखें। लकड़हारे बताते हैं कि जंगल के भीतर जाते ही रास्ते बदल जाते हैं, जाने पहचाने रास्ते अचानक अनजान लगने लगते हैं। कुछ लोगों को पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। कई बार कुल्हाड़ी चलना बंद कर देती है, लोहे की धार कुंद हो जाती है, और तभी दूर से एक आवाज आती है। आवाज धीमी होती है, बूढ़ी होती है, लेकिन इतनी साफ कि शरीर सिहर उठे। आवाज कहती है, लौट जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा आदमी, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। जब लोग उसके पास जाते हैं तो वह बस इतना कहता है, यह जंगल तुम्हारा नहीं है, और अगले ही पल वह वहां नहीं होता। ना निशान, ना आवाज। शिकारी बताते हैं कि जो जंगल का सम्मान नहीं करते वे बीमार पड़ जाते हैं, कुछ रास्ता भूल जाते हैं, और कुछ लोग कभी वापस नहीं लौटते। गांव वालों का कहना है कि बूढ़ा डंगोरिया मारता नहीं है, वह सजा देता है, ऐसी सजा जिसे इंसान भूल नहीं पाता। इसीलिए आज भी कई गांवों में जंगल में जाने से पहले दिया जलाया जाता है, चावल और पानी चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके लिए बूढ़ा डंगोरिया डर नहीं है, वह न्याय है। आज भी कुछ इलाकों में वन अधिकारी रात में जाने से बचते हैं, क्योंकि वहां कैमरे बंद हो जाते हैं, कंपास भटक जाता है और मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। कोई सबूत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, बस एक एहसास है कि आप अकेले नहीं हैं। बूढ़ा डंगोरिया शायद एक लोक कथा हो या प्रकृति का ही कोई रूप, लेकिन असम के जंगलों में ये कहानियां डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि जहां इंसान खुद को मालिक समझता है, वहां जंगल उससे उसकी हद याद दिलाता है।